स्ट्रेंथ का क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो आप लोग जब स्नेल का नियम पढ़े होइएगा तो इसमें बताया गया था कि साइन आई बराबर होता है साइन आर, पढ़े हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, साइन आई बराबर साइन आर। नेक्स्ट सवाल है आपका 2 नंबर, कह रहा है कि किसी लेंस की क्षमता 2D है, -2D मत समझिएगा, लेंस की क्षमता को हम लोग पी से, लेंस की क्षमता जो होता है उसको पी से सुनिश्चित, पी दिया है 2D और आपसे एफ के बारे में पूछ रहा है कि एफ कितना होगा। तो आप पढ़े हैं पी बराबर होता है 1/f, जहां पी होता है आपका सेंटीमीटर में, ठीक है। तो 1/f, एफ का मान की पी दिया है तो वहां पे एफ को इधर भेज देंगे तो इधर हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर, जिसको 0.5 सेंटीमीटर हम लोग कहेंगे। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो, ठीक है। स्क्रीन पर ज़्यादा जगह नहीं है जिसके कारण इसको पूरी तरह से हम लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट सवाल है कि कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों के पीछे देखने के दर्पण के रूप में किया जाता है। ये दर्पण है आपका उत्तल दर्पण। याद रखिएगा, जब वाहन को पीछे देखने के लिए कहे तो उसमें होता है उत्तल दर्पण, लेकिन गाड़ी के हेडलाइट में बोले, हेडलाइट में तो कहिएगा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण जी? अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट सवाल है 4 नंबर सवाल कह रहा है कि उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो उत्तल दर्पण जो किसी भी वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनाती, वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है। उत्तल दर्पण कैसी प्रतिबिंब बनाती है जी? वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है, याद रखिएगा। 5 नंबर सवाल कर रहा है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। याद रखिएगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है प्लस, और अवतल लेंस का आपसे पूछेगा तो अवतल लेंस का होता है माइनस। याद रखिएगा कि उत्तल लेंस का प्लस और अवतल लेंस का क्या होता है जी? माइनस। से क्वेश्चन खूब आपसे घुमाएगा, तो इसका सही आंसर आपका होगा कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी तो क्या हो जाएगा? प्लस। नेक्स्ट सवाल 6 नंबर का हो रहा है कि किसी दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों को पश्च दृश्य दर्पण के काम, वहीं पीछे देखने में, अभी हम बताए कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। गाड़ी की हेडलाइन में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। 7 नंबर का आ रहा है कि निम्न में से कौन सा दर्पण की फोकस दूरी होता है? किस फोकस दूरी धनात्मक पूछ रहा है, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? अभी हम लोग पढ़े हैं कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक, लेकिन अवतल दर्पण का कहेगा तो इसका ऋणात्मक होता है। 8 नंबर सवाल कह रहा है कि नई कार्तिकेय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखी गई बीज की बिंब दूरी ली जा सकती है। क्या ली जाएगी सर? ऋणात्मक में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है 9 नंबर सवाल में आपका है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक। तो आवर्धन का कोई एसआई मात्रक नहीं होता, यह है मात्रक विहीन होता है, ठीक है। 10 नंबर सवाल है कि निम्न में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? अभी बताएं कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है, इसलिए इसका धनात्मक पूछ रहा है, इसलिए उत्तल लेंस हो जाएगा। 12 नंबर सवाल कह रहा है कि यदि किसी बहुभुज प्रिज्म में निर्गत कोण और विचलन कोण का मान है तो आपतन कोण, तो आपतन कोण का याद रखिएगा कि आपतन कोण बराबर होता है निर्गत कोण प्लस कौन सा कोण? विचलन कोण, ठीक है। आपतन कोण और विचलन कोण होता है। तो यहाँ विचलन निर्गत कोण 40 डिग्री और विचलन कोण 30 डिग्री, कितना हुआ? 70 डिग्री। तो आपतन कोण का मान इसमें क्या हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। याद रखिएगा, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है एक अवतल लेंस की क्षमता, एक डाईऑप्टर है तो उसकी लेंस की फोकस दूरी निकालना है। अभी आपको बताया पी बराबर होता है 1/f या एफ बराबर होता है 1/p, बात बराबर है, ठीक है। आपसे p बराबर दिए तो 1, अब p के बटा में क्या देगा? 1, तो 1/1 क्या हो जाएगा? ये सेंटीमीटर में होता है, मीटर में ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या है? सी है। 100 सेंटीमीटर ये मीटर में होता है, ऊपर वाला है ना, डायोप्टर हमेशा मीटर में होता है। आइए 14 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्न में से प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है? याद रखिएगा, अपवर्तनांक सबसे अधिक बैंगनी रंग का होता है
और सबसे कम पूछेगा कि कम किसका होता है, तो याद रखिएगा लाल का होता है। इसका अपवर्तनांक अधिक होता है इसलिए इसका विचलन ज़्यादा होता है, और इसका अपवर्तनांक कम होता है, इसका विचलन कम होता है, इसलिए दिखाई देता है लाल रंग ज़्यादा। ठीक है। अब 15 नंबर सवाल कह रहा है कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा कम होगा या ज़्यादा होगा। तो याद रखिएगा जब पानी में किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी और हवा में फोकस लेंस की दूरी पूछेगा तब फोकस दूरी जो पानी का है वो हमेशा क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा, और हवा वाला फोकस दूरी अपेक्षाकृत कम होता है। नेक्स्ट सवाल आइए 16 नंबर सवाल आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तल लेंस की फोकस दूरी इसकी वक्रता कीजिए 32 है। एफ बराबर आपसे पूछ रहा है और आर का मान दिया हुआ है 32। तो आप लोग पढ़े हैं एफ बराबर होता है आर बटा 2, तो आर बराबर दिया है 32, अब 32 बटा 2 को कटाइएगा तो कितना होगा 16। तो फोकस दूरी अब दिखाना है उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या हो जाता है, पॉजिटिव में होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस, अब याद रखिएगा एक अपसारी होता है, एक होता है अभिसारी, एक होता है अभिसारी। तो अभिसारी जो लेंस होता है अपसारी कहा जाता है अवतल लेंस को, और अभिसारी जो कहते हैं उसको बोलते हैं उत्तल लेंस को बोला जाता है। आपको क्या कह रहा है अपसारी लेंस, अपसारी लेंस आपको कहेगा तो ये हो जाएगा अवतल लेंस, लेकिन अभिसारी कहेगा तो उत्तल लेंस मारिएगा। नेक्स्ट सवाल है 18 नंबर सवाल कह रहा है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीज को दांत देखने, दांत कान नाक ये सब देखने के लिए एक ही दर्पण का इस्तेमाल होता है जिसको हम कहते हैं उत्तल दर्पण। हजाम जितना भी केस वोस काटता है वो दर्पण को लगा रहता है, उस कौन सा दर्पण है, हजामती दर्पण जिसको कहते हैं उसको अवतल दर्पण कहते हैं। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, उसकी गारंटी है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा को व्यास कहलाता है। व्यास किसका जी, गोलीय दर्पण का व्यास कहलाता है। 20 नंबर सवाल आपका कह रहा है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उसकी प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो याद रखिएगा आभासी और सीधा होगा। तो आभासी और सीधा कौन प्रतिबिंब बनाता है जी, कौन जा, ये वास्तविक और उल्टा होगा। क्यों, क्योंकि वास्तविक और उल्टा उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब है। नेक्स्ट सवाल आइए 21 नंबर सवाल कह रहा है कि किसी शब्दकोश में छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं। तो देखिए जो छोटा छोटा है इसका मतलब छोटा छोटा चीज़ को पढ़ने के लिए आप कोई लेंस लगा रहे हैं, इसका मतलब कि आपको कौन सा लेंस है, निकट दृष्टि दोष हो गया है, तो इसको ख़त्म करने के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, और ये भी 50 सेंटीमीटर वाला। 22 नंबर सवाल आपको कह रहा है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। फोकस दूरी को निर्धारित करने की प्रयोगिता की माफ कीजिए। यह हो जाएगा दर्पण और बिंब के बीच की दूरी को, ठीक है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। 23 नंबर सवाल कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। क्या होती है जी, आधी होती है। अभी पढ़े ए बराबर r/2, तब वक्रता त्रिज्या यही ना, तब वक्रता त्रिज्या की आधा है कि नहीं आधा है। ठीक है, फोकस दूरी। चलिए 25 नंबर सवाल कह रहा है कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो दर्पण कैसा होगा। तो याद रखिएगा समतल दर्पण में वस्तु जितना बड़ा होता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ये कौन सा दर्पण जी, समतल दर्पण, जिसमें हम लोग अपना मुंह देखते हैं ना घर में, जो आमतौर पर जो शीशा का इस्तेमाल होता है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होता है, तो लेंस में कितना फोकस होता है जी, 2 होता है, याद रखिएगा। सर्च लाइट हम टर्चो जलाते हैं, उसमें अवतल दर्पण का होता है, इसको कहते हैं अपसारी लेंस इसको बोलते हैं। अवतल दर्पण कौन सा लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं, अपसारी दर्पण भी कहते हैं इसको। प्रकाश की किरण गमन करती है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। कैसी रेखा में जी, सीधी रेखा में। 29 नंबर सवाल कह रहा है कि परावर्तक के नियम से निर्धारित है। आप बोले हैं कि साइन आई बराबर होता है साइन आर, बोले हैं, और एक होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। इस तरह जब आएगा ना तो ये हो गया अभिलंब हो गया, ये आपतन कोण हो गया, ये परावर्तन कोण, ये आई आई आर, ये दोनों क्या होता है, तो आई बराबर क्या होता है आर, मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। 30 नंबर सवाल कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। आप बोले प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। एक तो होता है साइन आई बराबर साइन आर होता है, अपतर की परावर्तित अभिलंब तीनों एक ही तल पर होंगे, यही ना तो होता है अपवर्तन के नियम।
चलिए 31 नंबर सवाल कर रहा है, दाढ़ी बनाने में, अभी बताया हजामती दर्पण, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण होता है जी, तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। 32 नंबर कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो समतल दर्पण जो काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोनों। ठीक है, कह रहा है किसी लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब आपको बताइए केकरा में बनता है, उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। 34 नंबर सवाल कह रहा है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतरण और त्रिज्या के बीच संबंध, आप पढ़े ना, ये बराबर क्या होता है r/2, यही तो पूछ रहा है। देखिए ऑप्शन मिला, ये कहाँ है, ये बराबर r/2, यही सी नंबर। 35 नंबर सवाल कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, अभी जस्ट बताए प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। 36 नंबर सवाल कह रहा है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखिएगा, तब फोकस दूरी की दूनी दूरी पर, याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 37 नंबर सवाल कह रहा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या निकालिए। एफ आपको दे दिया है 10, आपसे आर पूछ रहा है क्या होता है, तो r/2 बराबर एफ होता है, तो एफ का वैल्यू 10, तो इसलिए आर बराबर हो जाएगा 10 दूना 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। 38 नंबर का काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, याद रखिएगा, और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता, अवतल लेंस का क्षमता आप आवर्धन बराबर होता है -v/u, यही ना पढ़े हैं, m बराबर -v/u, लेकिन ये कह रहा है अवतल लेंस का, तो अवतल लेंस का चूंकि यहाँ माइनस से कह रहा जाता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए v/u, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। सरल कह रहा है कि सरल गुमटी में किसका प्रयोग होता है, उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए। वस्तु का स्थिति आपसे कभी कभी पूछता है एग्जाम में, एक आध क्वेश्चन आपका रहेगा, इसलिए इसको याद रखिएगा। दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उगल लेंस, उगल लेंस नहीं होता है भाई, उत्तल लेंस है, एक उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस क्या होता है, देखिए ई है उत्तल लेंस, आई होता है अवतल लेंस, ये बीचों में मोटा रहता है, ये उत्तल लेंस है, इसको बोलते हैं अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, ये बीचों में पातर रहता है, तो बीचों की अपेक्षा, उत्तल लेंस के बारे में पूछ रहे हैं, तो वो लोग किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, देखिए बीचों में मोटा है कि ना मोटा है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, ये ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होगा। 43 नंबर सवाल कह रहा है कि 1 मीटर वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है, तो उत्तल लेंस की क्षमता को डाईऑप्टर में, देखिए लेंस की क्षमता को किस में व्यक्त किया जाता है, तो डाईऑप्टर में, याद रखिएगा, ये भी पूछता है, डाईऑप्टर में इस्तेमाल किया जाता है। और इसका 1 मीटर वाले ऊर्जा उत्तल लेंस है ना, तो उत्तल लेंस का आपको बताया कि उत्तल लेंस का क्षमता होता है निगेटिव में, तो -1d हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1। अवतल लेंस का क्षमता, तो अवतल लेंस का क्षमता चूंकि पॉजिटिव में होता है, उसका फोकस पॉजिटिव में होता है, तो अच्छा उत्तल लेंस का है, उत्तल लेंस का प्लस में होता है, अवतल लेंस का माइनस होता है, या सॉरी, उत्तल लेंस का फोकस दूरी माइनस में होता है, यानी ऋणात्मक होता है, इसीलिए इसका क्षमता भी ऋणात्मक होगा। उत्तल लेंस का जो होता है फोकस दूरी धनात्मक होता है, इसीलिए उत्तल लेंस का आपका जो क्षमता होगा ये धनात्मक होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। कभी कभी बोलने में गड़बड़ा जाता है, कोई बात नहीं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच की कोण को क्या कहते हैं, ये सब को मालूम है, ये परावर्तन कोण कहते हैं। ये कौन सा कोण है जी, परावर्तन कोण इसको कहा जाता है। 45 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, याद रखिएगा मिट्टी का लेंस नहीं बनता है। 46 नंबर सवाल कह रहा है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, याद रखिएगा अवतल दर्पण से वस्तु का बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। 47 नंबर सवाल आया कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकांतर क्या होगा। देखिए क्षमता इसका क्या है, पॉजिटिव में, तब P बराबर 1/f, चाहे F बराबर होता था 1/p। अब बताइए कि ये होता है मीटर में, तो मान लीजिए 100 सेंटीमीटर, आपका P दिया हुआ है कितना ना 2D, तो कटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर नहीं हुआ, 50 सेंटीमीटर होगा इसका आंसर। कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। 48 नंबर सवाल कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण की त्रिज्या 50 है, यानी आर दे दिया है 50, आपसे एफ बराबर पूछा है, तो आप जानते हैं ए बराबर होता है r/2,
यानी 50/2 कटाइएगा तो ये हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 49 नंबर सवाल आपका कह रहा है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरणें किस बिंदु से गुजरती है, किस से फोकस से होकर के गुजर जाती है। 50 नंबर सवाल कह रहा है, देखिए हम लोग 50 क्वेश्चन खींचने जल्दी टच कर लिए। अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और वक्ता त्रिज्या r होता, आप बड़े हैं a बराबर होता है r/2 या r बराबर 2f भी कहते हैं, ये वही चीज़ है। अब देखिए कहाँ ऑप्शन में a बराबर 2r मिला है, नहीं a बराबर r/2 मिला है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए 50 क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। बाय बाय, गुड नाइट।